और रुला देने वाली एक छात्र की कहानी। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने अपने पिताजी के सपने को पूरा करने के लिए खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। इनके पिताजी एक छोटे से हॉस्पिटल में कंपाउंडर और माँ इनकी खेती का काम किया करते थे। इनके पिताजी का सपना था कि मेरा बेटा MBBS करके बहुत बड़ा डॉक्टर बने, लेकिन इस समय यह लड़का 10वीं क्लास में था और गांव से 5 किलोमीटर दूर रोज पैदल स्कूल जाया करता था। दोस्त, गांव में सही से लाइट ना होने की वजह से इसे केरोसिन की दिए जलाकर पढ़ाई करना पड़ता था और इसी तरह पढ़ाई करके इसने 10वीं में अच्छे रिजल्ट से पास हो गया। और यह लड़का अपने माँ बाप के सपने पूरा करने के लिए अपने गांव से दूर किसी शहर में प्राइवेट स्कूल में इंटरमीडिएट करने की ठान ली। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम यह था कि इस स्कूल में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होता था और इस लड़के का अभी तक का 10वीं का जो सफ़र था वह हिंदी मीडियम से था। लेकिन दोस्त, सपने इतने बड़े थे कि मीडियम की बिना परवाह किए इस लड़के ने स्कूल में एडमिशन ले लिया, क्योंकि इसे एक ही जुनून सा हो गया था कि हमारे माँ बाप ने जो सपने देखे हैं हमें उसे पूरा करना है। और दोस्त, अचानक हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आने के बाद कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वह सिर्फ एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। दोस्तों, जब उसने इस स्कूल में पहला टेस्ट दिया तो 90% नंबर्स में से सिर्फ 9% नंबर ही आए थे। दोस्तों, यह लड़का अपना रिजल्ट सुनकर अपना आंसुओं को रोक नहीं पाया और यह सिर्फ इंग्लिश में इसकी वजह से ही हो रहा था। दोस्त, यह लड़का बिल्कुल भी हेल्पलेस हो गया था। ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर मैं क्या करूं? मैं आगे कैसे पढ़ाई करूं? और पता है, इसके टीचर कहने लगे थे कि बेटा, तुम डॉक्टर बनने की सपना तो छोड़ दो, तुम पास हो जाओ, वही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद वह लड़का सोचने लगा कि मेरे पिताजी मेरे लिए इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और मैं किस मुँह से दूं? पिताजी, मुझसे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे कह दूं पापा मैं आपके सपने को पूरा नहीं कर सकता। इस लड़के को कुछ कहा नहीं गया और लड़का हार नहीं माना और अपनी मेहनत को 2 गुना कर दिया। लेकिन दोस्त, यह हॉस्टल में रहते था और रात में इसका पार्टनर लाइट बंद करके सोया करता था और इसे नाइट में ऑन करने के लिए नहीं देता था। तो दोस्तों, पता है कि जब रूम पार्टनर लाइट बंद करके सोता तो वह लड़का बाथरूम में जाकर पढ़ाई किया करता था ताकि अपनी स्कूल में अच्छे मार्क्स को ला सके। इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करने लगा था क्योंकि इसका मार्क्स कम आने की सिर्फ एक ही वजह था, वह इंग्लिश मीडियम। और कभी कभी तो यह बाथरूम में रोने भी लगता था कि आखिर यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। दोस्तों, जैसे तैसे करके इन्होंने 11वीं और 12वीं को पास किया और दोस्तों, तब उसने अपने पिताजी से कहा कि पापा, अब मैं कोटा जा रहा हूँ, आप पैसे का इंतजाम कर दीजिए और मैं वहाँ से सफल होकर ही लौटूंगा, मैं डॉक्टर बन कर ही आऊँगा। और यह लड़का कोटा चला जाता है और एक अच्छे कोचिंग में मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम भी तैयार करने के लिए एडमिशन ले लेता है। दोस्तों, इनके माता पिता कितनी मेहनत से पैसे भेजते थे यह बात उस लड़के को अच्छी तरीके से पता था, इसलिए इसने अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात करके पढ़ाई करने लगा दिया। और दोस्तों, इस लड़के को होली, दिवाली, दशहरा कुछ भी नहीं देखता था और पूरे 1 साल तक घर नहीं आया। लेकिन दोस्त, साल के अंत में जब इसका एग्ज़ाम हुआ तो पता है इस लड़के का सिलेक्शन नहीं हुआ। दोस्त, इनके माता पिता बहुत दुखी हुए, वह इसलिए नहीं कि मेरा बेटा सेलेक्ट नहीं हुआ, वह इस बात सोचकर चौंक गए कि मेरा बेटा इतना मेहनत किया, वो होली, दिवाली, दशहरा कुछ भी नहीं देखा, बस पढ़ाई करता रहा, फिर भी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। दोस्त, इनके पिताजी की आंखों में आंसू साफ साफ दिख रहा था, जिनके उनके हर महीने की दी हुई मजदूरी और अपने बेटे का त्याग दिख रहा था। फिर उनके बेटे ने अपने पिताजी को समझाया और कहा कि पापा, इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम अगली बार जरूर सिलेक्शन होकर आएंगे। पापा प्लीज़ आप मुझे फिर एक बार कोटा भेज दीजिए। और दोस्तों, इनके पिताजी ने फिर से उसे कोटा भेज दिया और फिर से उस लड़के ने 2 गुनी मेहनत किया और अपना सब कुछ त्याग दिया और सिर्फ पढ़ाई ही करने लगा। और 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद एग्जाम हुआ और फाइनली उसका लड़के का इस बार सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन होने के बाद उनके माता पिता बहुत खुश हुए और यह लड़का भी कोटा से रूम खाली करके अपना घर आ गया।
क्योंकि इस लड़के को अच्छे से पता था कि कैंसिल के बाद मुझे अच्छा सा कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी वक्त भी ऐसा खेल जाता है कि इंसान को बिल्कुल तोड़ कर रख देता है। दोस्त, जब काउंसलिंग हुआ और इसने अप्लाई किया और ये लड़का सर था कि मुझे वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज ही मिलेगा। और दोस्त, पता है जिस दिन इसका रिजल्ट आने वाला था ना, उसने एक दिन या 2 दिन पहले ही एक न्यूज़ आता है कि जो अपने एग्ज़ाम दिया था इंट्रेंस का, वह एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। दोस्त, इस लड़के का सारा सपना यहीं पर ख़त्म हो जाता है और इनकी आंखों से बिल्कुल आंसू रुक नहीं रहा था और यह सोच रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। वह कहने लगा था कि पापा, मैंने ये एग्ज़ाम के लिए होली, दिवाली, दशहरा सब कुछ त्याग कर दिया और वह एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया। पापा, यह मेरे साथ क्यों हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और पापा, मुझे MBBS के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, मुझे वही करना है। तो दोस्तों, उनके पिताजी ने अपने बेटे का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि बेटा, तुम अगर MBBS ही करना है तो मैं तुम्हें MBBS कराने के लिए अपना घर जमीन सब कुछ बेच दूंगा और तुम्हें MBBS प्राइवेट कॉलेज से करवा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। तो दोस्तों, इनके बेटे ने कहा कि पापा, मैं जब भी MBBS करूंगा ना तो मैं खुद के दम पर ही करूंगा, मुझे प्राइवेट कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे सरकारी ही चाहिए। और वह लड़का बोला कि पापा, मुझे फिर से कोटा जाना है और तैयारी करना है, मैं हार नहीं मानूंगा। तो इनके पिताजी ने बोले, बेटा ठीक है, जाओ, कोटा जितना खर्च होगा ना, अगर खर्च मैं नहीं दे पाया तो मैं अपना सारा ज़मीन, सारा खेत बेच दूंगा, लेकिन मैं तुझे पढ़ाऊंगा। इतना बोलकर उनके पिताजी रोते हुए अपने बेटे को गले लगा लिया और यह लड़का फिर से निकल पड़ा अपने सपने को पूरा करने के लिए कोटा। और वह जाकर यह लड़का फिर से 24 घंटा बस पढ़ाई ही पढ़ाई करने लगा। इसका उठना बैठना सब कुछ किताबों से शुरू होता और किताबों पे ही ख़त्म होता। यह लड़का पढ़ाई में इतना बिजी हो गया था कि दिवाली के दिन भी उसे पता नहीं था कि आज दिवाली है। जब शाम हुआ और इसने मेस गया तो वहाँ देखा कि मेस तो बंद है। तब इसे पता चला कि आज दिवाली है और उस दिन उस लड़के ने बिस्किट और पानी दोनों को मिक्स करके उसने खा लिया। लेकिन दोस्तों, माँ तो माँ होती है ना। उसकी माँ रात में कॉल करके पूछी कि बेटा, आज दिवाली तुमने कुछ मिठाई खाया या नहीं। दोस्तों, अगर माँ होती है ना तो माँ तो बेटे भी किसी से कम नहीं होता। दोस्त, यह लड़का कह दिया कि माँ, हाँ, यह हमने मिठाई, खीर, पूरी सब कुछ खा लिया, बस आप अपना ख्याल रखिए। मेरे दोस्त, कभी कभी अपने माँ बाप को खुश करने के लिए ना तो स्टूडेंट को बोलना ही पड़ता है। कभी MBBS का टारगेट इस लड़के का था और यह नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप दुखी हों। और दोस्तों, फिर से साल के अंत में इस लड़के का एग्ज़ाम हुआ और इस बार फिर इसका सिलेक्शन हो गया और फिर से यह लड़का खुश हो गया और इनके माँ बाप भी खुश हो गए। और इस बार यह लड़का बिल्कुल सर था कि अब मेरा सपना पूरा हो गया। और इस बार यह लड़का बिल्कुल सर था कि अब मेरा सिलेक्शन होने वाला है, कोई नहीं रोक सकता मुझे, अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, कोर्ट भी परीक्षा उतनी ही लेता जो बिल्कुल पहले से टूट गया। और दोस्त, फिर से जब फाइनली काउंसलिंग का रिजल्ट आने वाला था तो उनके कुछ दिन पहले ही कोर्ट का आदेश आता है कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम काउंट हुआ था उसे फिर से कैंसिल कर दिया गया है। दोस्त, मैं आपको क्या बताऊँ, यह सुनकर यह लड़का बिल्कुल अंदर से टूट गया था और साथ ही साथ अपने बेटे से मेहनत और त्याग को देखकर इनके माता पिता के भी आंसू नहीं रुक रहे थे, लेकिन अपने बेटे के सामने आंसू छुपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, बेटा माँ बाप के सामने खड़ा था तो माता पिता अपने बेटे को आंसू को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, इनके बेटे को सब पता था कि माँ बाप पर रोने लगे और माँ बाप के आंसू में एक बेटा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यार, उनके बेटे ने तुरंत कहा कि पापा टेंशन मत लीजिए, वादा मैं करता हूँ, करके रहूँगा, आज के हर एक आंसू का बदला जरूर लूँगा, मैं डॉक्टर बनकर ही छोड़ूंगा। पापा, बस आप अपने बेटे पर भरोसा रखिए। वो लड़का उसी दिन कोटा जाने के लिए रेडी हो गया और वह घर से कोटा चला गया और ठीक 1 महीने के बाद वापस एग्ज़ाम होना था और वह लड़के ने एग्ज़ाम दिया। और वह कहते हैं ना कि मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात ही नहीं कि वह आपको सफल होने से रोक दे। दोस्तों, इसका रिजल्ट जब आया ना तो पता है रैंक क्या था? रैंक था ऑल इंडिया रैंक 569। दोस्तों, फाइनली उसका सिलेक्शन हो गया। अब इनके माता पिता के चेहरे पर बिल्कुल खुशी के आंसू निकल गए और कहने लगा कि बेटा, तेरी जगह पर अगर कोई और होता ना तो वह हार मानकर दूसरा काम कर रहा होता, लेकिन आज के तुमने करके दिखाया है, उसे तुम्हारे पिताजी का सर ऊंचा हो गया।
I proud